कबीर ने कहा। इतना कहकर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहां से निकल गया। विक्रम और उसके दोस्त थोड़े आगे जाकर कबीर को देख रहे थे। नॉर्थ साइड वाले तो इसका कुछ नहीं कर पाए। अब लगता है बाकी 3 गैंग से मदद लेनी पड़ेगी। मैंने सुना है कि अब से ये वेस्ट दिल्ली की तरफ पेट्रोलिंग करेगा। वेस्ट साइड गैंग से बात करें क्या? विक्रम के एक दोस्त ने कहा। डियर लिसनर, अगला एपिसोड इस कहानी का आज का आखिरी फ्री एपिसोड। वेस्ट दिल्ली में दिल्ली के बड़े बड़े बिजनेसमैन और रईसों का बसेरा था। दिल्ली के इस कोने में अमीर लोगों के घर होने के कारण यहाँ हर जगह लग्जरी ब्रांड आउटलेट्स थे। लड़कियों के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। दिल्ली की कई लड़कियां यहाँ अपने लिए एक अमीर आदमी ढूंढने आती थी। ऐशो आराम की जिंदगी और देश की राजधानी दिल्ली में रहने का सुख आखिर किस लड़की का सपना नहीं होगा। वेस्ट दिल्ली में हर तरीके की फैशनेबल लड़कियां शॉपिंग करने आती थीं। यहाँ आकर तो कोई भी आदमी बोर नहीं होगा, क्योंकि ये दिल्ली के कुछ उन स्पॉट्स में से एक है जहाँ हर तरफ ग्लैमर ही ग्लैमर है। कई खूबसूरत हसीनाओं का ये अड्डा था। लेकिन हाँ, प्रदीप की कही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। जितनी ज्यादा सुंदर लड़की, उतना ही ज्यादा अमीर आदमी का उसके सिर पर हाथ। यहाँ की भीड़ खानदानी अमीर लोगों से नहीं, बल्कि रातों रात अमीर हुए लोगों से भरी थी। और ये होने की वजह सिर्फ और सिर्फ यहाँ चलने वाली गैम्बलिंग थी। शहर के इस कोने में हर रोज कोई अमीर तो कोई गरीब होता दिखाई देता है। यहाँ पैसे, शोहरत और लड़कियां, तीनों की कोई कमी नहीं थी। और इसी वजह से इस जगह पर सिक्योरिटी भी बहुत टाइट थी। इंचार्ज मंजीत सिंह को अब कबीर पर भरोसा होने लगा था, और यही वजह थी कि उसने कबीर को इस एरिया की जिम्मेदारी सौंपी। रात के 10 बज चुके थे। कबीर के सामने से कई सुंदर लड़कियां बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ जा रही थीं। किसी की मंजिल बड़े बड़े शॉपिंग आउटलेट्स थे, तो किसी की मंजिल बार्स। इतना तो तय था, शहर का ये कोना रात भर सोता तो नहीं था। तभी अचानक कबीर के वायरलेस पर दूसरे पुलिस वाले की आवाज आई। बाइक ध्यान से चलाना, अगर किसी भी गाड़ी पर खरोंच तक लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। और किस चीज का ध्यान रखना चाहिए मुझे? कबीर ने उससे पूछा। तुम्हारी नजर सिर्फ चोरी चकारी पर ही होनी चाहिए। अगर कोई आदमी औरत बहस करते दिखे, या फिर कोई आदमी औरत को मार रहा हो, या औरतों का रोना चिल्लाना चल रहा हो, तो इन लोगों की किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ की औरतों का कुछ भरोसा नहीं है। वो लोग आदमियों से पैसे लेने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। किसी औरत के साथ गलत होता देख उल्लू मत बन जाना। ये उन लोगों का रोज का धंधा है। बार के अंदर होने वाले मैटर्स को भी इग्नोर करके चलना। वायरलेस की दूसरे साइड से उसी पुलिस वाले ने जवाब दिया। ओके, गॉट इट। उसकी बातें सुनकर कबीर ने कहा, दिल्ली का ये कोना है ही बहुत आलीशान, और नजर भी आता है। दुनिया के बनाए अमीरी और गरीबी का फर्क यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है। अगर ये फर्क इस दुनिया में ना होता, तो क्या पता शायद कबीर के माँ बाप कभी अलग ही ना हुए होते, और शायद कबीर के पास भी एक भरा पूरा परिवार होता। वैसे कबीर के परिवार का हिस्सा तो जेनिफर भी थी, लेकिन उन दोनों का रास्ता एक दूसरे से अब जुदा हो चुका था। कबीर वहां के नजारे को देखकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर गई। बार के दरवाजे पर एक छोटी सी लड़की अंदर जाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। वो लड़की देखने से तो 9th-10th क्लास की लग रही थी। उसके बाल एक चोटी से बंधे थे और उसका चेहरा बहुत ही मासूम था। उस समय वो लड़की बार के गार्ड से बार के अंदर जाने की जिद कर रही थी और बार बार एक ही बात दोहराई जा रही थी। प्लीज मुझे अंदर जाने दो। अंदर मेरे पापा हैं, मुझे उन्हें ढूंढना है। उनके पास मेरी मम्मी के ऑपरेशन के पैसे हैं, प्लीज जाने दो।
सॉरी, हम 18 साल से छोटे लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। गार्ड भी एक ही बात दोहराए जा रहा था। प्लीज, मेरे पापा का नाम अमित शर्मा है, क्या आप उन्हें अंदर जाकर रोक सकते हैं? वो पैसे मेरी माँ को बचाने की आखिरी उम्मीद है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, उस लड़की ने कहा। उस लड़की की एक ना सुनते हुए उन दोनों गार्ड्स ने उसे दूर ढकेल दिया। अगर उस लड़की को ऐसे शोर मचाते हुए उनका मैनेजर देख लेता तो उन लोगों के लिए दिक्कत हो जाती। बार के कुछ रूल्स थे, जिनमें से एक रूल ये था कि वो लोग अपने कस्टमर्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देते थे। बाकी उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं था। कोई पैसे कहां से ला रहा है, उन्हें उस बात से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए अंदर होने वाली गैम्बलिंग चालू रखना ज्यादा जरूरी था। गार्ड्स के उस धक्के से अब वो लड़की रोने लगी थी। ये देखकर कबीर से रहा नहीं गया। उसने अपनी बाइक रोड के किनारे पर पार्क की और उस लड़की की तरफ चला गया। वहां खड़े गार्ड्स एक पुलिस वाले को देखकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कबीर के आते ही उन्होंने उससे कहा, आप तो जानते ही हैं सर कि ऐसी जगहों पर बच्चों का आना मना है। कबीर ने उनकी बातों को इग्नोर करते हुए उस बच्ची से पूछा, क्या हुआ बेटा? मेरे पापा को जुए की लत है, वो हमारे घर से 50,000 रुपए लेकर यहाँ आ गए हैं और कल से यहीं पर हैं। बच्ची ने रोते रोते आगे कहा, वो पैसे मेरी मम्मी के ऑपरेशन के लिए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि मम्मी का ऑपरेशन आज रात ही होना चाहिए और अगर उन्हें समय पर पैसे नहीं मिले तो वो उनका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन सारे पैसे पापा लेकर यहाँ चले आए, वो भी जुआ खेलने के लिए। कबीर को यह बात सुनकर गुस्सा आ गया। आखिर कौन सा बाप अपनी लत के लिए अपना ही घर बर्बाद करने पर उतर सकता है? अच्छा सुनो, पहले तो तुम रोना बंद करो, कबीर ने बच्ची से कहा। उस बच्ची ने कबीर की शर्ट टाइट से पकड़कर धीमी आवाज में कहा, पुलिस अंकल, क्या आप अंदर जाकर मेरे पापा को ढूंढ लेंगे? उन्हें जुआ खेलना पसंद है, लेकिन मुझे लगता है वो मेरी मम्मी के ऑपरेशन के लिए और पैसे जीतने गए हैं। उन्हें पता है कि मम्मी का ऑपरेशन आज ही होना है। वो जानकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पक्का कुछ हुआ है। क्या आप अंदर जाकर चेक कर सकते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर आज पैसे नहीं मिले तो मेरी माँ का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे पास फोन है? कबीर को उस बच्ची पर दया आ गई थी। कबीर के सवाल पर बच्ची ने हाँ में सिर हिलाया। उसमें तुम्हारे पापा की कोई तस्वीर है? बच्ची ने उसी वक्त अपना फोन निकाला और अपने पिता की एक तस्वीर कबीर को दिखाई। ये है पापा, इनका नाम अमित शर्मा है। प्लीज आप इनको ढूंढ के बाहर ले आइए। आप मेरे पापा से कहना कि अगर वो सारे पैसे हार भी गए हैं तो कोई बात नहीं, बस एक बार बाहर आकर मेरी मम्मी से मिल लें।